तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कार की दूरी 25 घंटे में तय करती है, मतलब एक कार है और वो दूरी कितने घंटे में तय कर लेती है, 25 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। इसका मतलब मैं यहाँ बता दूँ कि वो अपनी स्पीड को क्या करना चाहता है। अगर वो अब उसकी स्पीड पहले 5 थी, उसकी स्पीड पहले 5 थी, 5 में 1 कम कर दिया, अब स्पीड कितनी रह जाएगी, तो वो 4 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। अब देखो आपकी स्पीड 5 थी पहले और अब कितनी है, 4 है। यानी कि यहाँ स्पीड से मैं किसका रेशो निकाल रहा हूँ, टाइम का रेशो निकाल रहा हूँ। किसका रेशो निकाल रहा हूँ, टाइम का रेशो निकाल रहा हूँ। तो कितने हो गए यहाँ पर, 4 और 5 होगा। कितने होगा, 4 और 5। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या बोला है, 25 घंटे में तय करती है, यानी कि कुल दूरी कितने घंटे में तय करती है। एक कार कुछ दूरी, अब दूरी पता नहीं है कितनी है, लेकिन उसको समय कितना लग जाता है, 25 घंटे का समय लग जाता है। यानी कि यहाँ पर 25 घंटे टाइम दिया है, पहले से ही टाइम दिया था, कितने घंटे, 25 घंटे। अगर अभी 25 घंटे लगे तो फिर भी कितने घंटे लगना है, 25 घंटे लगना है। लेकिन वो दूरी कितनी कम चल देगी, 200 किलोमीटर की दूरी कम चलेगी। तो आप देखो 5 की स्पीड से चला वो, 25 घंटे तक चला, तो 25 पंजे कितने हो गए, 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर होगा, कितने हो गए, 125 किलोमीटर। और यहाँ पे 25 चूके 100, 25 चूके 100। यानी कि आप देखो यहाँ पर हमने देखा कि 125 आ रहा था और यहाँ कितना आ रहा है, 100। यानी कि हम मान लें तो 25 कम चली गई है यहाँ पर, और 25 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 200 किलोमीटर दे के रखी है। कितनी दे के रखी है, 200 किलोमीटर। ये हमारी यूनिट है, क्या है, यूनिट है ये हमारी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 25 8 200, 8 किलोमीटर। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर है। कितनी है, 8 किलोमीटर है। अब आपको बताना है तो 200 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी और कार की गति आपको बताना है। तो भाई आपको कार की गति यही बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको वास्तविक चाल दी गई है। तो आपको 8 किलोमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई होगी। तो आपने देखा 5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 40 आ गई है। तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इस अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसकी क्या बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी की यात्रा अपनी साइकिल पर करना चाहता है। वह अपनी यात्रा 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर, मतलब कि 12.5 किलोमीटर बोल दो या फिर 1 घंटा बोल दो, क्योंकि 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 12.5, और 12.5 किलोमीटर पर कितना मिनट रुक जाता है, 20 मिनट रुक जाता है। यानी कि 12.5 किलोमीटर पर बोल सकते हो या फिर 1 घंटे में बोल सकते हो। तो 1 घंटे में कितनी दूरी, मतलब कितने समय पर रुकती है वो, 20 मिनट विश्राम करती है। तो आप देखो भाई 50 किलोमीटर दूरी चलना है और कितनी स्पीड चलना है, 12.5 किलोमीटर की स्पीड से चलना है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर होता है टाइम। तो 12.5 से कैंसिल आउट किया तो कितनी बार जाएगा, 4 घंटे, यानी कि 4 बार जाएगा। तो आप देखो कि 4 घंटे तो पूरे यहाँ लग गए और 1 घंटे में कितना रुकती है वो, 20। तो 20 चूके कितने हो गए, 80 मिनट होगा। कितने मिनट हो गए, 80 मिनट। तो 80 मिनट को हम 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। तो 1 घंटा ये, 4 घंटे ये, तो 5 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। 5 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा टोटल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ये अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप इसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा की। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा की। टोटल टाइम कितना लग गया, 9 घंटे लग गए। कुछ यात्रा 4 की स्पीड से पैदल तय की, यानी कि पैदल उसकी यात्रा कितनी रही है, पैदल उसकी यात्रा रही है कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रही है।
और उसके बाद साइकिल से कितनी रही है, तो साइकिल से रही है उसकी कितनी स्पीड, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। अब देखो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, 9 घंटे में वो चल पाता है 61 किलोमीटर, 9 घंटे में वो चल पाता है 61 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। अब आगे यदि हम बात करें तो वो क्या बोल रहा है, उतने ही समय में पैदल कितनी यात्रा तय करा, पैदल की दूरी बताना है। तो मैं एक इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पैदल का निकालना है। क्या निकालना है, पैदल का निकालना है। किसका निकालना है, पैदल का। अब पैदल का जब निकालेंगे तो हम काम किस पे करेंगे, साइकिल वाले यानी कि अन्य व्यक्ति पर, और कभी साइकिल वाले का निकालना होगा तो अन्य वाले व्यक्ति पर कैलकुलेशन करना है। मैं ऐसा बोल दूं कि मैं पूरी की पूरी मतलब कि साइकिल द्वारा ही चलवा दूं दूरी, तो 9 घंटे तक चलेगी, तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे तक चलेगी, अर्थात 81 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितनी तय कर लेगी, 81 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दूरी कितनी तय करना था, 61, और तय कितनी कर दी, 81। तो एक्स्ट्रा आप कितनी किलोमीटर निकल गए, आप बोलोगे कि 20 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा निकल गए। अब 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गए, वो कैसे निकले, क्योंकि आपको चलना था 4 1 घंटे में, लेकिन आप 1 घंटे में कितने चल गए, 9। तो प्रत्येक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की, 5 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की। तो 5 से भाग देकर के हम निकाल लेंगे कि भाई इसको 4 घंटे लगे। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि जो पैदल वाले व्यक्ति को कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे लगे होंगे। तो 4 घंटे लगे और 4 की स्पीड से चला, तो इनका स्पीड इनटू टाइम कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 16 किलोमीटर की यात्रा उसने तय की होगी। किससे, पैदल से। अब 9 घंटे में से 4 घंटे लग गए किसको, पैदल को, तो बचे 5 घंटे बचे। तो आप बताओ कि 5 घंटे चला वो 9 की स्पीड से, तो 9 पंजे 45, इसका मतलब 45 किलोमीटर वो चला होगा साइकिल द्वारा। लेकिन हमें तो पैदल की बतानी थी, तो पैदल कितना था, 24 किलोमीटर था। तो हमने ये आंसर बहुत ही आसानी से बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसकी बात करें यदि हम, तो इसकी पे हम काम करते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, पहली आधी 30 की स्पीड से और दूसरी आधी 25 की स्पीड से। तो यहाँ पर दोनों जगह पर डिस्टेंस क्या है, समान है, जो दोनों जगह पर दूरियाँ समान है। तो जब दूरियाँ समान होती है तो स्पीड के रेशो से टाइम का रेशो और टाइम के रेशो से स्पीड का रेशो हम निकाल लेते हैं। कब, दूरी समान होने पर। तो यहाँ पर आपको स्पीड का रेशो दिया है, स्पीड का रेशो दिया है कि आधी दूरी तो उसने तय की कितनी किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर उसके बाद में आधी दूरी तय की उसने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। तो आप देखो यहाँ पर जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 5 से कितनी बार जाएगा, 6, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5, 6:5 इनका स्पीड का रेशो बना। तो टाइम का रेशो कितना बनेगा, पलट जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 6। अब 5 और 6 मिलाकर 11 हो रहा है। क्या क्वेश्चन में भी 11 दिए, क्या आप क्वेश्चन में भी 11 दिए। तो हमारा वास्तविक टाइम 5 घंटे आ गया, हमारा वास्तविक घंटे 6 आ गया। यानी कि 30 की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे चलेगा, अर्थात स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो 30 से 5 का इनटू किया तो 150 हो गए, और 150 किलोमीटर यहाँ है, ये आधी दूरी थी, तो आधी दूरी सेम यहाँ चली होगी। तो टोटल आप देखो कि 150 कितने होगा, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी इसकी। कितनी थी, 300 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी इसकी। तो ये अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति आवर पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल द्वारा पूरी की। तय की गई पैदल बताना है हमें, कितनी बताना है, पैदल बताना है। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और उसने पैदल तय की कितनी यात्रा, 6 किलोमीटर की यात्रा तय की, और 6 किलोमीटर पर आवर से की। और दूसरी यात्रा मतलब साइकिल द्वारा कितनी स्पीड से की, उसने 12 की स्पीड से की। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
तो 7 घंटे में तय करना पड़ा उसको कितनी दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना पड़ा। और यहाँ पे पैदल तय की जाएगी दूरी और साइकिल द्वारा तय की जाएगी दूरी। किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा तय की जाएगी दूरी। तो पैदल जो है उसकी स्पीड रही होगी 6 किलोमीटर पर आवर और साइकिल के द्वारा उसकी ये 12 किलोमीटर पर आवर। जो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ ना वो होता है यूनिक और द बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है पूरे क्वेश्चन के लिए। अब पैदल निकालना है दूरी तो काम किस पे करेंगे? साइकिल पे। अगर मैं पूरी की पूरी यात्रा साइकिल से तय करता तो वही 7 घंटे लगते। तो पूरी यात्रा में 7 घंटे तक करता 12 की स्पीड से, तो 12 सदा की कितने हो जाते? 84। तो मेरी जो इस डिस्टेंस आती वो आती 84 किलोमीटर। वास्तविकता में कितनी थी? 60 और आ कितनी गई है? 84। तो एक्स्ट्रा में कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे कि 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गई। वो क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्रत्येक घंटे में 6 की अपेक्षा वो कितनी जा रहा था? 12। तो कितनी एक्स्ट्रा जा रहा था भैया? 6 एक्स्ट्रा जा रहा था। तो 6 चुके 24, यानी कि 4 घंटे उसको पैदल चलने में लग गए। 4 घंटे पैदल चलने में उसको लग गए। यानी कि हमें डायरेक्ट पैदल की निकालना तो पैदल पे काम करेंगे, पैदल की निकालना है तो पैदल का ही निकालेंगे, लेकिन काम किस पे करेंगे? साइकिल वाले पे। और साइकिल वाले की निकालना है तो काम किस पे करेंगे? पैदल वाले की। तो डायरेक्ट जिसकी बोला वो काम करेंगे हम। तो 4 घंटे तक चला वो 6 की स्पीड से, तो स्पीड इंटू टाइम 6 चुके 24। तो पैदल चली गई दूरी कितनी थी? 24 किलोमीटर की थी। पैदल चली गई दूरी 24 किलोमीटर की थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अब इस अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना। इस क्वेश्चन को जो अभी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करके देखना आपको कितना टाइम लगता है। क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ उसका बहुत यूनिक तरीका लेके आया हूँ। आपको मैं मानूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। लेकिन एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो आप, क्योंकि आपके लाइक से और कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि एक वीडियो की जगह हम 2 वीडियो बनाने का साहस हम में आ जाता है। 1 घंटे की जगह हमें 3 घंटे खड़े रहने का साहस आ जाता है। 1 घंटे की वीडियो के लिए हमें पीछे 3 घंटे मेहनत करने का, 4 घंटे मेहनत करने का हमें साहस आ जाता है। लेकिन वो साहस आता है ओनली ऑन आपके लाइक और कमेंट्स के द्वारा ही आता है। क्योंकि आपके जितने लाइक होंगे और जितने कमेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट पे काम करेंगे, उतना ही उत्सुकता के साथ काम करेंगे ताकि हम और बेहतर इसमें कर सकें। लेकिन वो पॉसिबल है आपके लाइक और कमेंट्स से। तो आप लाइक और कमेंट्स मत करना भूलना। यदि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ट लगते हैं तो आप लाइक करना मत भूलना। आप ज़रूर से ज़रूर अति आवश्यक रूप से लाइक भी करना और कमेंट्स करके भी बताना कि आपको कॉन्सेप्ट किस लेवल के मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से तैयारी कर रहे हो या किसी भी बिल्कुल ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है कोचिंग की, वहाँ पर भी आप बैठ के तैयारी करोगे ना तो आप ऐसा फील करोगे कि मैं बड़े शहर में तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ वो बड़े से बड़े शहर में ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करवा रहा हूं। तो आपको ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मैथमेटिक्स को लेकर के कि मैथमेटिक्स में हमें कोई समस्या तो नहीं है, अदरवाइज़ कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, आपको मैथ पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। क्योंकि अभी एसएससी जीडी को टारगेट किया जा रहा है, तो एसएससी जीडी के जो PYQ के क्वेश्चन में सुबह में डालता हूँ वीडियो, और जो कॉन्सेप्चुअल जो होता है 0 to हीरो बैच होता है उसकी वीडियो में शाम को 7 बजे डालता हूं। तो आप देखना मत भूल जाना कि सुबह वाली वीडियो एसएससी जीडी की और शाम वाली वीडियो ऑल एग्जाम के लिए कंप्लीटली आपको बेनिफिट देगी। ऑल एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स आपको सफिशिएंट यहाँ पर मिलेगा। तो 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन और दुरंतो यानी कि 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन है एक्सप्रेस, एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन है।
एक ट्रेन है एक्सप्रेस और एक ट्रेन है दुरंतो। ये दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है दुरंतो और ये दो ट्रेनों की बात हुई। अब टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी थी? 432 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल हमें तय करनी थी। अब बोला गया है कि दुरंतो से 1 घंटे अधिक लेती है कौन? अगर दुरंतो मान के चले कि ये कोई टाइम ले रही है, ये जीरो नहीं है, कोई मैंने बना दिया कोई टाइम ले रही है, तो यहाँ ये टाइम लेगी लेकिन 1 घंटे एक्स्ट्रा में लेगी, 1 घंटे एक्स्ट्रा में लेगी। फिर बात बोल रही कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% कर दी जाए, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 50% कम कर रहे हैं, तो 50% कम नहीं बढ़ा रहे हैं, 50% क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो रही है? 1/2। पहले 2 थी, उस पर 1 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई? 3। तो मैं मान के चलता हूँ एक्सप्रेस ट्रेन की बात चल रही है, अगर उसकी स्पीड पहले 2 थी तो अब बढ़ाने के बाद कितनी हो गई है? 3 हो गई है। उसकी स्पीड कितनी हो गई है? 2 थी पहले और अब 3 हो गई 50 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने, मतलब 50% बढ़ाने के बाद। अब आगे चलते हैं, क्या इसने भी वही दूरी तय की और स्पीड बढ़ाने के बाद तो भी वही दूरी तय की? तो दूरी समान होने पर स्पीड के रेशो का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशो होता है। क्या होता है? टाइम का रेशो होता है। ये हमने देख लिया, 3 और 2 क्या निकल गए? टाइम का रेशो निकल गया। अब आप समझो थोड़ा ध्यान से, तो बढ़ाने के बाद वो 2 घंटे दुरंतो से पहले पहुंचने लगता है। देखो ध्यान से कि पहले ये दुरंतो ट्रेन थी, ये दुरंतो ट्रेन थी, पहले ये एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ थी 1 घंटे पीछे, तो अब उसकी चाल बढ़ाने के बाद 1 घंटे तो उसके बराबर पे आई, फिर उसके बराबर पे 1 घंटा यहाँ, फिर 2 घंटे यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको 3 घंटे क्रॉस करना पड़ा पहले की अपेक्षा। कितनी की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा। आप बताओ पहले उसको टाइम कितना लगता था? 3, और अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 2, यानी कि कितने की कमी कर ली उसने? 1 की कमी कर ली, लेकिन 1 यूनिट की कमी को दर्शा रहा है कितने घंटे? 3 घंटे। तो आप देखो कि पहले 1 घंटे लेट पहुंचती थी, अब वही दुरंतो से 2 घंटे आगे है, यानी कि 1 घंटा भी कवर किया और 2 घंटे आगे भी निकल गई, अर्थात 3 घंटे उसने कवर किए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 घंटे। अब आप देखो, अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने घंटे? 9 घंटे। और 2 यूनिट की वैल्यू कितने घंटे? 6 घंटे। तो अगर वो स्पीड बढ़ाने के बाद उसको 6 घंटे लगते हैं और स्पीड नहीं बढ़ाने के पहले उसको कितने घंटे लगते थे? 9 घंटे लगते थे। अब आप देखो कि भाई इस 432 की स्पीड से उसे 9 घंटे लगते थे, कितने घंटे लगते थे? तो यहाँ उसको कितने घंटे लगते थे? 9 घंटे लगते थे। और ये 9 घंटे 1 घंटा ज़्यादा था किससे? इससे, यानी कि इसको कितने घंटे लगते होंगे? 8 घंटे लगते होंगे। अब आप चाहे तो इसकी निकाल लो, चाहे तो इसकी निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, लेकिन उसने दुरंतो की गति पूछी है। किसकी गति पूछी है? दुरंतो की गति पूछी है। अर्थात 432 की डिस्टेंस थी, 432 की डिस्टेंस थी और टाइम दुरंतो को कितना लग गया? 8। तो 8 पंजे कितने हो गए? 40, बच गए 3, हो गए 32, 8 चुके 32, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर दुरंतो की स्पीड आ जाएगी। तो 54 किलोमीटर इस दुरंतो की स्पीड आ गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो क्या कॉन्सेप्ट में है दम? आपको लगेगा कि वास्तविकता में कॉन्सेप्ट में दम है यहाँ पर, नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। तो उस सॉल्यूशन से बचने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वहाँ पर फिर स्टार्टिंग में पहुँच गया। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है ये वाला, और इस क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसको मैं रब कर देता हूँ। कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर रही और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर रही। तो औसत चाल बतानी है। क्या बतानी है? औसत चाल बतानी है यहाँ से। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस थी यहाँ पर 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर में से 2 घंटे चला वो,
और कितनी स्पीड से चला वो, 20 की स्पीड से। तो आप देखो कि 40 किलोमीटर चल चुका क्या वो, आप बोलोगे कि जी हाँ 40 किलोमीटर चल चुका। कितने घंटे चला था, 2 घंटे। अब 100 में से 40 गए तो शेष कितनी दूरी बची, वो बची 60, और ये 60 में उसकी स्पीड क्या रही है, 10। तो इसको कितने घंटे लग गए, तो इसको लग गए 6 घंटे। तो आप देखो कि हमें औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। कब, जब दूरी अलग अलग चली जाए तब ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब दूरी समान हो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है। इससे भी निकल जाएगा, लेकिन इससे भी फास्टली आप आंसर ला सकते हो। उस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल, एक तो 6 घंटे यहाँ लग गए और 2 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल टाइम हमारा लग गया कितना, 8 घंटे लगे गया। कितने घंटे लग गया, 8 घंटे। और इसी 8 घंटे में चलना हमें 100 किलोमीटर की दूरी। तो 8 से जब कैंसिल आउट करेंगे 100 को आएगा 12.5, यानी कि 12 सहित 1/2 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। तब तक मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। कोलकाता की यात्रा में एक टैक्सी 60% दूरी औसतन 40 की स्पीड से चलती है। मैं मान लेता हूँ मेरे मन से कि भैया डिस्टेंस कितनी मान ली है मैंने, डिस्टेंस मेरे हिसाब से मान ली है 100 किलोमीटर। मेरे हिसाब से मानी है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो 100 में भाई अगर आप 60% निकालने जाओगे तो 100 का 60% कितना आएगा, 60 ही आएगा। और 100 का आप निकालोगे 20% तो कितना निकलेगा, 20 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 20। अब 60 यहाँ, 20 यहाँ, तो बचे कितने, अब 20 बचे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 60 की जो डिस्टेंस थी उसमें स्पीड क्या रही है। आप बोलोगे कि भाई 40 की स्पीड रही है, उसमें कितनी स्पीड रही है, 40 की स्पीड रही है। अब 20 में क्या रही है, उसकी 30 की स्पीड रही है। कितनी स्पीड रही है, 30 की स्पीड रही है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। अब 20 लास्ट में कितनी स्पीड रही है, तो आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रही है। लास्ट में कितनी स्पीड रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की रही है। अब देखो ये डिस्टेंस और ये स्पीड, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 2 घंटे यहाँ लग गए और 10 दूने 20, 10 तिया 30 और 20 तिया 60 और 20 दूने 40, अर्थात 3/2, 2/3 और 2/1। तो 1, 3 और 2 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 2 से जब 6 में भाग दिया तो 3 आया और 3 का इंटू हम 3 में कर देंगे, 9 आ जाएगा। साइन प्लस करना है क्योंकि टोटल टाइम निकालना है हमें। अब 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का इंटू हम 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 1 का भाग हम 6 में देंगे तो 6 आएगा और 6 का इंटू 2 में कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 12। तो 12, 4, 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो टोटल हमें मिला कितना, 25/6 मिला। और ये टाइम निकल के आया टोटल। और डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी। कितनी थी, 100। तो 25 चुके 100 और ये जब 6 ऊपर जा कर के क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएगा। तो 6 चुके 24 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल होगी, यानी कि एवरेज स्पीड होगी। अर्थात सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम उसको। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड चलता है, 800 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से चलता है और 500 किलोमीटर की दूरी 400 की स्पीड चलता है और 100 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड चलता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल आपको बतानी है, उसकी औसत चाल आपको बतानी है। तो देखो आप ध्यान से कि 600 किलोमीटर की दूरी तो वो एक चला, 600 किलोमीटर की दूरी एक चला,
और जिसके बाद में वो दूरी चला कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। तो हमने यहाँ टाइम निकाल दिया क्या, आप बोलोगे जी निकाल दिया। फिर प्लस, फिर बोलेगा वो 800 की स्पीड, मतलब 800 की डिस्टेंस चलनी है उसको, कितनी स्पीड से चलनी है उसको, 40 की स्पीड से चलनी है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। उसके बाद और बोला है 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चलता है 400 की स्पीड से। और उसके बाद फिर बोला है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में उसकी स्पीड क्या रहती है, उसकी स्पीड 50 रहती है। कितनी रहती है, 50 रहती है। तो इससे क्या निकल के आया, टोटल टाइम निकल के आया। लेकिन एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। देखो आप 8 और 5 13 और 6 19 और 100 यानी कि 2000 कुल डिस्टेंस हमारी यहाँ हो गई है, 2000 कुल डिस्टेंस हो गई है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, टाइम। तो 50 से दूने 100 होंगे, 2 घंटे तो यहाँ लग गए। और 0 से 0 और 4 दूने 8 और 4 से काटा 15, तो 15/2 घंटे यहाँ हो गए। और 40 दूने 80, 20 घंटे यहाँ हो गए। और 0 से 0 और 0 से 0 5/4 यहाँ हो गए। अर्थात हमें मिला कितना, 2 घंटे यहाँ मिले और 15/2 यहाँ मिले और 20 घंटे यहाँ मिले और 5/4 यहाँ मिले। अब देखो आप ध्यान से कि इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1 2 1 4 का जो हम एलसीएम लेंगे वो लेंगे कितना, 4 लेंगे। 1 का 4 में भाग दिया, 4 बार गया, और 4 का इंटू 2 में किया, कितने हो गए, 8। और 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया, और 2 का इंटू हमने कर दिया 15 में, कितने हो गए, 30। और 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 का इंटू 20 में किया, 80 हो गए। और 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 का इंटू 5 में कर दिया, 5 हो गए। तो 80 और 30 120 और 180 और 30 110 होते हैं, 110 110 और 118 और 123, यानी कि 123/4, 123/4। तो 4 का इंटू हम ऊपर करेंगे, तो 4 का इंटू हम ऊपर करेंगे तो 2000 का इंटू 4 में होगा तो 8000 वैल्यू हो जाएगी। और अपोन में भाग देना है 123 से, 123 से भाग देना है। अब 123 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 123 से जब 6 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72 और 6 तिया 18, यानी कि 738 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 738 नहीं, 6 बार चला गया और कितने आए, 738 आए। अब 800 में 738 चले गए तो बचे कितने होंगे, बचे होंगे यहाँ पर 62। कितने बचे, 62। और हमारी एक जीरो बच रही थी तो एक जीरो हमने उतार दी। देखो 6 बार में तो 738 हुए थे, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार में हो जाएंगे 615, 5 बार में कितने हो जाएंगे, 615। अब 620 में से 615 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, ऊपर 5। तो इसका मतलब 65 और ऊपर 5 बच गए। और भाग किससे दे रहे थे, 123 से दे रहे थे। तो 65 सहित 5/123 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 65 सहित 5/123 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है और किसी क्वेश्चन में कम रहती है, और कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहती ही नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है लैंग्वेज के माध्यम से। एक बस की चाल रुकने के समय को हटा दिया जाए तो उसकी स्पीड, यानी कि बिल्कुल लगातार चल रही तो उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वो अगर रुकती है उसको भी काउंट कर लिया जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बोला गया है कि 1 घंटे में कितने मिनट का समय लेगी रुकने में। तो हमें देखना है कि इसका और उस दोनों स्पीडों का अंतर देखना, कितना आ गया, 9 आ गया। और हमें बिना रुके वाली स्पीड के आधार पर निकालना है, बिना रुके वाली स्पीड के आधार पर निकालना है। आप 54 का भाग तो जाएगा नहीं 9 में,
तो हम इसको 60 से इंटू करके मिनट में चेंज कर लेते हैं। 9 छके 54 और 6 से काटा 60 को, तो यानी कि 10 मिनट का समय लग जाएगा 1 घंटे रुकने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि इसका राइट आंसर 10 हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय करता है और 50 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से तय करता है। औसत गति आपको बतानी है। अब देखो कि 60 की डिस्टेंस है और स्पीड क्या है उसकी 40। क्या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम निकल के आया? बोले हाँ आया। और फिर 50 किलोमीटर की दूरी में उसकी स्पीड है 30, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम। तो इसका टाइम और इसका टाइम मिला दिया तो टोटल टाइम बन गया। कितना बन गया? टोटल टाइम। अब 60 और 50 दूरी कितनी थी? दोनों को मिला के 110 किलोमीटर की थी। तो कैंसिल आउट किया, 20 थी या 60 और 20 दूने 40 और 0 से 0, यानी कि 3/2 प्लस में 5/3 को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका और दूसरा भी होता है, इसका इंटू कर दो, इसका इंटू करके इसमें, इसका इंटू करके इसमें जोड़ देते हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको अब इस बार बता देता हूँ। 3 का इंटू 3 में किया 9 और 2 का इंटू 5 में किया, कितने आ गए? 10। 10 और 9 कितने हो गए? 19। तो 19 तो नीचे आएंगे और 2 का इंटू 3 में कर दिया 6, नीचे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम हमारा 19/6 मिला। तो 110 डिस्टेंस को तय करना है इस टोटल टाइम से, तो 6 कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो 110 का इंटू 6 में हुआ तो कितने हो गए? 660 हो गए। और 660 को करना हमें कैंसिल आउट 19 से। तो आप देखो कि 19 तिया कितने हो गए? 57 हो गए। अब 19 तिया 57 हो गए तो यहाँ पे बच कितने गए? 9 बच गए। तो 1 0 और 3 90 हो गए। 19 चूँकि होते 76। अब 90 में से जब 76 जाएगा तो बचेगा क्या? 14। और भाग किससे दे रहे थे? 19 से। तो 34 सहित 14/19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो। अब आप इस क्वेश्चन पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम द बेस्ट तरीके से समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। 12 किलोमीटर पर आवर की गति थी, उसकी स्पीड थी, 48 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाद में 16 किलोमीटर की गति से 48 किलोमीटर यात्रा करता है। तो कुल यात्रा में औसत गति आपको बतानी है। क्या बतानी है? औसत गति आपको बतानी है। तो आप देखो, अब इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ। क्या डिस्टेंस यहाँ पर भी 48 है और डिस्टेंस यहाँ पर भी 48 है? तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पर डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस जब सेम रहती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2x × y अपॉन में x + y। ये फॉर्मूला रहता है औसत चाल का। किसका रहता है? औसत चाल का रहता है। औसत चाल का फॉर्मूला कहता है 2 × x × y अपॉन में x + y। ये फॉर्मूला है औसत चाल का। लेकिन कब की कंडीशन में? जब डिस्टेंस समान हो तब की कंडीशन में हमारा ये तरीका अप्लाई करेंगे। तो x क्या है? x 12 है, y क्या है? 16 है, यानी कि x एक अलग स्पीड है, y एक अलग स्पीड है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2, अब x की वैल्यू कितनी है? 12 × y की वैल्यू कितनी है? 16। अब जब x और y को जब ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। 4 तिया 12 और 4 साते 28। 16 तिया 48, 48 दूने 96। 96 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 एकम 7, बच कितने गए? 2 हो गए कितने? 26। 7 तिया 21, बच कितने गए? 5 और अपॉन में 7, यानी कि 13 सहित 5/7 इसका राइट आंसर होगा। 13 सहित 5/7 यानी कि डी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। औसत स्पीड ये डी वाली हो जाएगी 13 सहित 5/7। तो इस जब डिस्टेंस समान होगी तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम क्या बोलता है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 16 की स्पीड से साइकिल से चलता है और किसी स्थान पर जाता है
और कम स्पीड से वापस आता है, यानी कि वही दूरी तो जा रहा है और वही दूरी आ रहा है, इसका मतलब दूरी समान है यहाँ पर। और दूरी समान होने पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। x एक अलग स्पीड है, y एक अलग स्पीड है, तो 2x कौन सी स्पीड थी 16 और y कौन सी स्पीड थी, y कौन सी स्पीड थी 6.4। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है। ये क्वेश्चन द बेस्ट है, मतलब कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला है। इस क्वेश्चन को हम अभी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला है। इसके पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनकी हैबिट आपको करवाऊंगा मैं, तब जाके इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए गौतम की स्पीड क्या है 12 और कार्यालय से वापस आता है तो 10 की स्पीड होती है। अर्थात मैं मान लेता हूँ तो हम एक ही सेम डिस्टेंस होती है तो हम लगाते हैं 2xy और x प्लस वाई, ये तरीका लगाते हैं। ये आपको रटा जाएगा ये तरीका अभी, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने हैं कि प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो 2, अब जाने में उसकी स्पीड 12 रही थी, आने में उसकी स्पीड कितनी रही है 10, और दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए 22, दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए 22। अब देखो यहाँ पर मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ किससे 2 से, तो 11 बार, और 2 से किया कितनी बार 6, तो 10 छंकी 60 और 60 दोनों कितने हो गए 120, यानी कि 120 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से जब डिवाइड किया तो 11 एकम 11, बच कितने का 1 हो गए 10। अब 10 में भाग 11 का जानी रहा उसकी 0, अब यहाँ पर पॉइंट लग गया, अब कितने हो गए 100 हो गए, क्योंकि एक 0 वहाँ भी लगेगी, तो 11 नमकी 99, यानी कि 10.9 उसकी स्पीड आ जाएगी औसत। ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन और करते हैं हम। अब इसको देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर की गति से अपने घर से प्रदर्शन स्थल तक 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि अपने घर से प्रदर्शन स्थल कितनी दूरी पर है 18 किलोमीटर दूरी पर है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से वापस आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ से डिस्टेंस एक समान। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2xy और x प्लस वाई। तो 2 लिखा हमने, x यानी कि जाने में कितनी स्पीड थी 15, आने में कितनी स्पीड थी 10, और 15 और 10 को प्लस कर दिया कितने हो गए 25, तो 5 तिया 15 और 5 में 25, और 5 से कितनी बार 2 बार, तो 2 तिया 6 और 6 दूने 12, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन हो गया। अगले और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है, यानी कि 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है 30 है, और 30 की स्पीड से जाता है 20 की स्पीड से आता है, यानी कि दोनों कंडीशन में इस मतलब डिस्टेंस समान है। तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे 2, जाने में कितनी स्पीड उसकी 30 स्पीड, आने में कितनी स्पीड 20 स्पीड, और 30 और 20 को जोड़ दिया कितने हो गए 50, तो 0 से 0 और 5 चौके कितने हो गए 20, तो 4 तिया 12 दूने कितने हो गए 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या रहेगी एवरेज स्पीड रहेगी, 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रहेगी। ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति समान दूरी 4 यात्राएं, यहाँ 4 यात्राएं हैं, तो ये एक अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम वाला है, क्योंकि अलग अलग दूरियां हैं इस वजह से। तो हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था ना अब उसको अब करेंगे हम, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था अब करेंगे इसको हम बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इस क्वेश्चन को भी आप करके देखो, मैं नहीं करवाऊंगा उसके पहले आप करके देखो इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है, और जब मैं सॉल्व करवाऊंगा आप देखना कि वास्तविकता में कॉन्सेप्ट में दम अगर है तो आपको क्या करना है। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट में दम होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर से आपको देखना है कि आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या नया लगता है। देखो अब एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से जाता है
और वापस आ जाता है, पता नहीं उसकी स्पीड क्या होगी, लेकिन कुल मिलाकर उसको औसत स्पीड कितनी दे दी गई है, कुल मिलाकर औसत स्पीड 6.4 दी है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, आप देखो तो हम क्या लगाते थे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई लगाते थे और इससे निकालते थे औसत चाल, और औसत चाल हमारी कितनी है, 6.4 है। कितनी है, 6.4 है। अब 6.4 है तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। अब आप देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ पर मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर किससे, 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 32 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बची है, हमारी जो वैल्यू बची है x y और x प्लस वाई, और बराबर बचा है 16/5, और x की वैल्यू भी मैंने रख दी है, एक स्पीड आपको दे के रखी है 16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो y की वैल्यू 1 है, तो ये y की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब देखो आप कि ये जो 1 और x को मिलाकर के 5 हुए, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो आपको ये पता चल चुका है कि 1 की जो वैल्यू, x की वैल्यू 4 है। अब 4 की वैल्यू आपको कितनी देकर रखी थी, 16, तो 4 का कितना गुना था, 4 गुना, तो 1 का भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 4 x की वैल्यू थी और y की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 16 बताई है, अर्थात 4 से इंटू किया है, तो 1 की वैल्यू में 4 का इंटू कर दूंगा तो उसकी जो वास्तविक स्पीड होगी कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताओ अब कैसा लगा। ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में जो दम होती है वो किसी भी ट्रिकबाजी में नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट में दम होगी उस कॉन्सेप्ट के साथ आप आंसर चंद सेकंडों में ला सकते हो। ट्रिकबाजी करके प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। और जो आपको मैं बता दूं, और जो बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं ना, x प्लस वाई, एक्स वाई, जो वैल्यू हम मानते हैं, माना कि दूरी x है, माना कि दूरी y है, वो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल भी उसके लिए एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट टाइम ज़्यादा लेता है और आजकल एग्ज़ामों में टाइम और कम किए जा रहे हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में देख लो, 1.5 घंटे दिए जाते थे, अब कितने घंटे दिए जा रहे हैं, 1 घंटा दिया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन भी कम हुए, लेकिन 1 घंटा देखो ना आप, 90 मिनट से डायरेक्ट 1 घंटा हो गया। अर्थात मैं ये बोल दूं कि अब आपको आवश्यकता है कॉन्सेप्ट लेवल पर काम करने की, तो कॉन्सेप्ट पर काम करो। अब जो बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक, एक बेसिक वो होता है समझने वाला, लेकिन वो वाले नहीं बोल रहा हूँ, वो जो बेसिक हम 10th लेवल पर करते थे एक्स वाई, अगर उस तरीके से पढ़ रहे हो ना तो समझ जाओ कि आप 7-8 साल पीछे चल रहे हो। कितने पीछे चल रहे हो, 7-8 साल पीछे चल रहे हो। अभी वर्तमान से 7-8 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 7-8 साल पहले एक्स वाई से करवाते थे, लेकिन आज अगर आप पढ़ रहे हो और कोई एक्स वाई से करवा रहा है तो समझ लेना, कभी कभार क्वेश्चनों में कर देते हैं वो एक अलग बात, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन अगर एक्स वाई से करवा रहे हैं ना, तो समझ लेना आप स्टडी कर रहे हो तो 7-8 साल पहले की स्टडी कर रहे हो, और कोई करवा रहा है तो वो 7-8 साल पहले की स्टडी करवा रहा है। उसने अपने आप से कोई मेहनत नहीं की है कॉन्सेप्ट लेवल पर, तो समझना ये ध्यान से। इस पे अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, इस क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर ये भी कर लिया था हमने, और ये थी 4 समान यात्राएं थी, 4 समान यात्राएं थी। इस पे करना है हमें काम, इस पे काम करना है। अब आप देखो, एक व्यक्ति समान दूरी 4 यात्राएं करता है, समान दूरी की ये 4 यात्राएं। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर थी, अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। मतलब कि ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये पहली यात्रा और ये दूसरी यात्रा और ये तीसरी यात्रा और ये चौथी यात्रा, ये बोलना चाह रहा है।
इन चौथी यात्रा यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों यात्राओं में समान दूरी है। कितनी दूरी है? समान। लेकिन उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड अगर यहाँ 60 है, उसकी स्पीड यहाँ 60 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? आधी, 30 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी? 15। यहाँ कितनी हो जाएगी? 7.5। तो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ये स्पीड है। क्या है? स्पीड। अब आप देखो 60, 30, 15, 7.5 यानी कि सबसे कौन डिवाइड हो रहा है? 60 डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब मैं डिस्टेंस सबकी समान मान लेता हूँ, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी 60, इसकी डिस्टेंस भी 60, इसकी भी 60 और ये भी लो 60। अब ये 60 की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। अगर ये 30 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। अगर ये 15 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। अगर ये 7.5 की स्पीड से चलेगा तो 8 घंटे लग जाएंगे। तो टोटल टाइम को आप कर दो प्लस 8, 4, 12 और 3, 15, यानी कि टोटल टाइम हमारे पास 15 आया। कितना आया? 15। और टोटल डिस्टेंस 60, 60, 60 यानी कि 6 चूँकि 24 यानी कि 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आई है। 15 एकम 15 बच कितने गए? 9, 90 हो गए। 15 छके 90, तो एवरेज स्पीड उसकी आई है कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप इस अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। अगर एक नाव 30 की स्पीड से दूरी तय कर रही है और 60 की स्पीड से उसी दूरी को वापस करती है तय, तो क्या दोनों टाइम में डिस्टेंस समान है? तो हम एवरेज स्पीड के लिए क्या लगा सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2x कितनी स्पीड से जा रहा है? 30 की स्पीड से। आ कितने की स्पीड से रहा है? 60 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। और 30 और 60 को जोड़ा कितने हो गए? 90। 30 तिया 90 और 3 से कितनी बार? 20 और 20 दूने 40। तो उसकी एवरेज जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की, जो भ्रमण का 2/5 है। तो आप देखो कि 2/5 है, अर्थात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, टोटल डिस्टेंस तो 5 थी, उसमें से 2 डिस्टेंस तय कर ली और वो 1200 के बराबर है। वो 1200 के बराबर है। जब 2 1200 के बराबर है तो 1 600 के बराबर होगा। तो 1 600 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर? 3000 के बराबर है। क्योंकि यहाँ किससे इंटू हुआ? 600 से इंटू हुआ। तो यहाँ भी किससे इंटू हो जाएगा? 600 से इंटू हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई है? 3000 मिल गई है। तो इस 3000 में से आप देखो कि 1200 किलोमीटर दूरी तो तय कर गया था 2/5। अब दूसरी बात क्या बोलता है वो कि भ्रमण की 1/3, यानी कि अगर 3000 की 1/3 देखेंगे तो 1000 आएगी और 1200 और 1000 2200 हो गई है। अब जो बची हुई डिस्टेंस वो है 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा कितनी थी किलोमीटर में? 800 किलोमीटर, यानी कि शेष जो दूरी थी वो रेलगाड़ी से चल रहा था और रेलगाड़ी से कितनी चली? उसने 800 किलोमीटर चली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब आप इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से और 1/6 रिक्शे से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा तय की? अब देखो ध्यान से, अगर 3/4 वो करता है किससे? बस से तय करता है, बस से तय करता है। और रिक्शे से कितनी करता है वो? रिक्शे से करता है वो कितनी? 1/6। कितनी करता है? 1/6 करता है वो। अब आपको देख लेना है कि ऐसी हमें दूरी मानना है, ऐसी हमें दूरी मानना है जो 4 से और 6 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने मान ली दूरी कितनी? दूरी मैंने मान ली है मेरे हिसाब से कितनी? 12।
जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 6 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि 12 का 3/4 कितना होता है, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 9 किलोमीटर होता है। तो 9 किलोमीटर बस से चल गया। अब यहाँ 12 का कितना होगा, 6 दूने 12, यानी कि 2 किलोमीटर वो किससे चल जाएगा, रिक्शे से चल जाएगा। अब शेष कितनी दूरी बची, शेष कितनी दूरी बची, तो 9 और 2 11, टोटल हमने कितनी मानी थी 12, यानी कि यहाँ 1 बची, कितनी बची, 1 बची। अब आप समझो मेरे हिसाब से दूरियाँ ये थी, लेकिन जो शेष 1 बची है मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बताइए, 2, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी बताइए, 2, 1 का दुगना हो गया तो 2 का दुगना 4 और 9 का दुगना 18, तो इसने वास्तविकता में 18, इसने वास्तविकता में 4, इसने वास्तविकता में 2। अगर रिक्शे से पूछता है तो 4 किलोमीटर चली, अगर बस से पूछता है तो 18 किलोमीटर चली। अब हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी निकालेंगे। हमें ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर हमें कुल दूरी निकालना था। 1 का दुगना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 12 का दुगना कितना हो गया, 24 किलोमीटर हो गया। अर्थात हमें 24 किलोमीटर पूरी यात्रा मिल चुकी है, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की बात हमने की, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 की स्पीड से रफ्तार से तय करता है और 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। इसके पश्चात पता चला कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 ही तय कर पाया और शेष दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए उसे रफ्तार कितनी करनी होगी। उसके लिए हम क्वेश्चन को इसको रब करते हैं और इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है। 3 घंटे में 40 की स्पीड से, तो 3 घंटे में 40 की स्पीड से तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 किलोमीटर हो गई। तो 3 घंटे यहाँ लग गए और 40 किलोमीटर की स्पीड से। अब आगे बोल रहा है 4.5 घंटे तक चला वो, 4.5 घंटे तक चला वो, कितनी स्पीड से चला, 60 की स्पीड से। जब आप 60 का इंटू 6 चुके 24, 240 तो पूरे पूरे, और 30 का आधा 270, यानी कि जब इसका इंटू करोगे 270 किलोमीटर आएगा। अब बात ये आई कि उसको 120 और 270 किलोमीटर चलने के बाद ये पता चला कि इनको हमने जोड़ दिया, तो कितने आ गए, 390 किलोमीटर आ गए। अब उसको ये पता चला कि ये मैंने जो दूरी चली है ना, वो कुल दूरी का कितना हिस्सा है, 3/5 हिस्सा है। कितना है, 3/5 हिस्सा है। अब आप देखो 3 की वैल्यू कितनी बताइए, 390, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 13 तिया 39, यानी कि 130 निकल के आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 130 निकल के आई, 5 में से 3 तो चल दिया वो। अब शेष कितनी यूनिट बची, 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल के आए थे, 130, यानी कि शेष यात्रा कितनी बची, 230 बची है। अब इस 230 की यात्रा को वो तय करना चाहता है 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो आप देखो यहाँ पर जब 4 घंटे में तय करेगा वो 230 नहीं 260, क्योंकि 130 का दुगना होगा ना, तो 260। अब जब 4 से डिवाइड करूंगा किसको, 260 को, तो 4 छंगे 24 होते हैं, बच कितने गए, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, यानी कि उसको 65 की स्पीड से चलना पड़ेगा शेष दूरी के लिए। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें एक से 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है, तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे, एक वृत्तीय गति है। क्या है, एक वृत्तीय गति है। अगर इस देखो, अब मैं बता दूं, एक वृत्तीय गति वाला जो है ना, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप प्रैक्टिस आज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हम इन वृत्तीय गति पर अब अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। अब एक आदमी एक चक्कर लगाता है, तो उस आदमी को 10 मिनट का समय लग गया। कितने मिनट का समय लग गया,
10 मिनट का समय लग गया। अब दूसरा आदमी चक्कर लगाएगा तो वो देखो वो कितने मिनट लेगा, वो लेगा 15 मिनट। कितने लेगा? 15 मिनट का समय लेगा। अब बोला ही जा रहा है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। यानी कि ये 3 चक्कर लगा के इतना समय ले लेगा, ये 2 चक्कर लगा के इतना समय ले लेगा और कहीं एक जगह मिल जाएंगे। यानी कि 30 मिनट के बाद वो एक दूसरे से परस्पर मिलेंगे, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अब यही क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।